अगस्त 1965 की बात है। बंबई में एक फ्रांसीसी परामनोवैज्ञानिक श्री पॉल गोल्डिन आए थे। गोल्डिन का कथन है, मनुष्य जितना व्यक्त है उतना ही नहीं, वरन वह अव्यक्त भी बहुत अधिक है। और इस शरीर में व्याप्त ये जो अव्यक्त अतीन्द्रिय सत्ता है, अर्थात जो छठी शक्ति या जिसे हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, वह इतनी बलवान, साधनों सामर्थ्यों से परिपूर्ण है कि उसे पूर्ण रूप से जान लेने और प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य कभी दुखी और अभावग्रस्त नहीं रह सकता। वह चाहे तो सारे संसार को एक उंगली के इशारे पर नचा सकता है। लेकिन आज की दुनिया तो तर्कवाद पर विश्वास करती है। श्रद्धा और विश्वास के लिए अब लोगों के अंतःकरण में स्थान कहाँ रहा? आज की अशांति, बढ़ते अपराध, द्वेष, क्लेश और वैमनस्य परस्पर विश्वास के अभाव में ही बढ़ रहे हैं। लोग तो त्यागी तपस्वी आत्माओं द्वारा लिखित वेद पुराणों पर भी विश्वास नहीं करते। पॉल गोल्डिन की बात को तो कैसे ही मान लेते। कुछ लोगों ने कहा, आप 25-50 लोगों को ही नचाकर दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। हाँ, सचमुच आत्मा नाम की कोई शक्तिशाली सत्ता मनुष्य देह में है। श्री पॉल गोल्डिन बोले, देह में नहीं, ये कहो प्राणी मात्र सब वही एक आत्मा के विभिन्न रूप हैं। आत्मा को जानना और प्राप्त करना ही मनुष्य शरीर में अवतरण का मूल उद्देश्य है। चमत्कार और प्रदर्शनों से अहंकार बढ़ता है, आत्म कल्याण में बाधा उत्पन्न होती है। आप सब लोग तो भारतीय हैं, ये बातें तो आप सबने पढ़ी हैं और जानते हैं कि आत्मा को प्राप्त सिद्ध योगी उस शक्ति के संसार का अपने धर्म, जाति, संस्कृति और मानवता का कल्याण करते हैं। चमत्कार के छलावे में नहीं आते, फिर भी आप लोग ही प्रदर्शन की बात करते हैं। अच्छा चलो, यही तो होगा कि मेरी शक्ति थोड़ी व्यर्थ चली जाएगी, पर आप भारतीय लोगों ने ही आत्मा पर विश्वास ना किया, उसका उद्बोधन, उसकी प्राप्ति ना की, तो मानवता की लोक कल्याण की परमार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए अवमंजूर किया। 15 अगस्त के दिन उस शक्ति का प्रदर्शन भी करके दिखाएंगे। 15 अगस्त को माटुंगा मुंबई के षणमुखानंद हॉल में फ्रांस के परामनोवैज्ञानिक आत्मशक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ये समाचार अखबारों, पर्चों, पत्र पत्रिकाओं द्वारा सारे शहर में आंधी तूफान की तरह फैल गया। उस दिन हजारों लोग ये प्रदर्शन देखने षणमुखानंद हॉल में उपस्थित हुए। ठीक 12 बजे जब हॉल खचाखच भर गया और भीड़ को रोकना कठिन हो गया, तो हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब रंगमंच पर थे पॉल गोल्डिन और उनके सामने विस्मय विस्फारित बंबई के हजारों नागरिक, जिन्हें आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं है, जिन्हें मनुष्य की भौतिक शक्ति पर ज्यादा विश्वास है, वे लोग कृपा करके इधर स्टेज पर आ जाएं। पॉल गोल्डिन ने सामने आते ही कहा। एक एक करके सैकड़ों लोग, जिन्हें अपने मनोबल पर बड़ा विश्वास था, वहां पहुंच गए। पॉल गोल्डिन ने एक बार उन सब की ओर देखा। हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर उतर के भी इतनी सन्नाटा, इतनी शांति नहीं पाई होगी। अब गोल्डिन ने कहा, आप लोग देख रहे हैं, ये सब लोग अपने को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। अभी मैं चुटकी बजाऊंगा और आप लोग देखेंगे कि इनमें से एक भी स्टेज पर खड़ा नहीं रहता। इतना कहकर उन्होंने माइक पर चुटकी बजाई। चुटकी बजाना था कि जैसे बिल्ली को देखकर चूहे भागते हैं। स्टेज पर चढ़े सभी व्यक्ति उतरकर भागे जैसे उनको भीतर से किसी ने बलात् डरा दिया हो। बात ही बात में सचमुच स्टेज खाली हो गया। हम नहीं जानते शरीर में सांस कौन लेता है, हम नहीं जानते विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं। आंखों का मिचकाना, पलकों का खुलना बंद होना, नाड़ी की गति, हिचकी, जमाई जैसी क्रियाएं कहाँ से प्रेरित होती हैं। इन छोटी छोटी क्रियाओं पर नियंत्रण भी नहीं कर सकते, फिर स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानना उचित नहीं। पॉल गोल्डिन आज उस मौलिकतावादी मान्यता को ही पराजित करने को खड़े हुए थे। उन्होंने एक बार फिर उपस्थित कई हजार लोगों की ओर देखा और बोले, यहाँ तक आने में सब लोग बहुत थक गए हैं, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। ये कहते कहते उन्होंने चुटकी बजाई और जैसे बाजीगर के इशारे पर बंदर कला दिखाता है, वैसे ही हॉल में उपस्थित विशाल जन समूह बात की बात में इस तरह अपनी अपनी कुर्सियों पर ढेर हो गए, मानो उनमें से हर व्यक्ति 14-14 घंटे के परिश्रम से इस तरह थक कर चकनाचूर हो गया हो कि अपने आप को संभालने की शक्ति भी समाप्त हो गई हो। श्री पॉल गोल्डिन थोड़ी देर में दोबारा चुटकी ना बजाते तो बहुत संभव था कि लोगों के दिलों की धड़कन ही बंद हो जाती। चुटकी बजाते ही फिर सब लोग स्वस्थ होकर अपने अपने ठिकानों पर संभल कर बैठ गए। यह सब मैं कोई हिप्नोटिज्म या बाजीगरी नहीं कर रहा, श्री पॉल गोल्डिन बोले। आत्मा की शक्ति इतनी प्रचंड
और प्रखर है कि उसके सहारे कोई चाहे तो हजारों लाखों मील दूर बैठे व्यक्ति से ऐसे संपर्क स्थापित कर सकता है, लोगों को प्रेरित और प्रभावित कर सकता है, एक बार में सैकड़ों को रोग मुक्त कर सकता है, रोगी बनाना तो क्या मार भी सकता है। आप सब लोग भारतीय हैं, अष्ट सिद्धियों के बारे में सबने सुना होगा। वह तो जादू नहीं वरन आत्मशक्ति के सामान्य गुण मात्र होते हैं। इसके बाद उन्होंने 25-30 लोगों को, जिनमें महिलाएं भी थीं, ऊपर स्टेज पर बुलाया और सबसे बारी बारी से पूछा, आपको कोई चर्म रोग, खाज, खुजली, दाद वगैरह तो नहीं है? प्रायः सभी ने इनकार किया। जो नहीं बोले उन्हें नीचे उतार दिया। फिर हाथ की चुटकी बजी और जैसे सिनेमा का पर्दा उठाते ही कोई प्रहसन दृश्य सामने आ जाता है। सबके सब, कोई हाथ, कोई पांव, कोई नाक तो कोई गर्दन, इस तरह खुजलाने लगे जैसे उन्हें खुजली की पुश्तैनी बीमारी रही हो। यदि पॉल गोल्डिन दोबारा चुटकी ना बजाते तो बहुत संभव था कि लोग खुजला खुजला कर अपना खून ही निकाल लेते। एक सीन का पटाक्षेप और दूसरा प्रारंभ। पॉल गोल्डिन ने उन्हीं लोगों में से एक से पूछा, आप गाना जानते हैं? नहीं, उत्तर मिला। दूसरे से पूछा, आप नृत्य कर सकते हैं? उत्तर मिला, नहीं। इस तरह एक एक करके किसी से हारमोनियम बजाने की बात पूछी तो किसी से सरोद वायलन, वंशी, तबला और झांझ की। सबने इनकार किया तो सबको सम्मोहित से करते हुए पॉल गोल्डिन ने हंसी की। तब तो भाई आज का संगीत कार्यक्रम फेल हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जब तक आत्मा की शक्ति है घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का सारा सामान स्टेज पर मंगवाया और एक कोने में रख दिया। फिर एक चुटकी बजी और देखते ही देखते सारा सीन बदल गया। जो लोग अभी नाचने गाने से इनकार कर रहे थे, गिटार और वायलिन जिन्होंने हाथों से नहीं छुआ था, वही लोग आगे बढ़े और एक एक वाद्य यंत्र उठाकर ऐसे बजाने लगे मानो वे किसी संगीत विद्यालय के शिक्षक हों। एक क्षण में ही गाने वाले गाने लगे, नृत्य करने वाले नृत्य करने लगे। जितनी बार चुटकी बजी उतनी ही बार धुन बदली। फ्रांसीसी, अमेरिकी, भारतीय, सभी तरह की धुनें और सभी तरह के नृत्य और गीत। दर्शक भी मुग्ध और अनोखे कलाकार भी। सारा काम यंत्रवत, जैसे बिजली बटन दबाते ही जल पड़ती, उठाते ही बुझ जाती, वैसे ही सारा दर्शक समाज पॉल गोल्डिन की उंगलियों के इशारे पर नाना प्रकार के करतब कर रहा था और गोल्डिन बताते जा रहे थे, ये सब मेरी नहीं, उस आत्मसत्ता की शक्ति से हो रहा है जो जन जन के अंतःकरण में व्याप्त नाना शरीरों रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, जिसे जानना ही मनुष्य का जीवन लक्ष्य है, जिसको जाने बिना मनुष्य बंधनों से छुटकारा नहीं पाता। सच्चे सुख, शांति और संतोष की दात्री ये आत्मा ही है। उसे जानने का प्रयत्न ना करने वाला अपना जीवन व्यर्थ ही गवाता है। पॉल ने इस तरह के और भी अनेक करतब दिखाए जो लोग जो काम नहीं करना चाहते थे उन्हें अंतः प्रेरित करके उन्होंने उसे वह काम खुशी खुशी करने को विवश करके दिखा दिया। मनुष्य को भौतिक सामर्थ्य नगण्य और तुच्छ है, सर्वसमर्थ तो आत्मा ही है। उन्होंने अंत में लोगों से कहा, अब सब लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देंगे और विदा हो जाएंगे। तो सबने चिल्लाकर कहा, अगस्त के महीने में नया साल कैसा? तब पॉल हंसे और बोले, बावलों, आत्मा कोई मरने जीने वाला पदार्थ नहीं, उसके लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं, उसके लिए हर क्षण सब कुछ नया है। और आप लोग भी देखेंगे कि आज से सचमुच नया साल आरंभ हो गया है। इसके बाद फिर चुटकी बजी और फिर वही जादू। अभी तक जो लोग मना कर रहे थे वही एक दूसरे को शुभकामनाएं देने लगे। सारे हॉल में हलचल मच गई। पॉल ने चुटकी बजाई, फिर खामोशी छा गई। पॉल जो अपने आप को पूर्व जन्म का भारतीय बताते हैं, उन्होंने प्रश्न किया, आप लोगों ने क्या ये सब स्वेच्छा से किया? तो सबने कहा, उन्हें यह तो पता चल रहा था कि हम अमुक काम कर रहे हैं, पर क्यों और किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं ये हम नहीं जान पाए। प्रदर्शन समाप्त हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौट आए। आत्मा के प्रति लोगों में जिज्ञासाएं उमड़ी और फिर शांत हो गईं, क्योंकि ये आखिर प्रदर्शन ही तो था। जब तक अंतःकरण से इतनी प्रखर जिज्ञासा ना उत्पन्न हो कि मनुष्य शरीर नश्वर है, अमर तो वह सिर्फ आत्मचेतना ही है, उसे ही प्राप्त करना चाहिए, तब तक ऐसे प्रदर्शन भी काम नहीं देते। आत्म साक्षात्कार के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा और वैराग्य तो अपने आप जगाना पड़ता है, तब कहीं मनुष्य उसकी प्राप्ति के साधना पथ पर निष्ठापूर्वक अग्रसर हो पाता है।
यह समाचार 16 अगस्त में बंबई के अधिकांश समाचार पत्रों में भी छपा था। 24 जुलाई 1966 के धर्मयुग अंक में सभी फोटो देखकर इस घटना को विस्तार से छापा गया था।